सर ये जो पहली बात है कि ये सरासर गलत बात है, क्योंकि अगर इनको डॉक्यूमेंट है, ये जो हमारे दुकानदार साहब इनका डॉक्यूमेंट, इनने ये बहुत ज़्यादा खरीदा है। जैसे हमारे जायद साहब है, इनका जो सोने की दुकान है, इसका भी दुकान सीज है, क्योंकि इसके पास बहुत जो कोर्ट की रजिस्ट्रेशन है जिसको हम बाइनामा कहते हैं वो इनके पास है। फिर कैसे इसको सीज किया गया? और दूसरी बात, 2022 में ये बनी है ये बिल्डिंग, इसको नक्शा किसने फिर इशू किया? नक्शा खाली म्यूनसिपलिटी इशू नहीं किया, मैं म्यूनसिपलिटी को इसमें वहाँ कोई म्यूनसिपलिटी का कोई दोष ही नहीं है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इसका डॉक्यूमेंट दिया, उसके बाद इसने बाकी जो डिपार्टमेंट है जैसे PHE है, RNB है, तब हर एक ने इसका परमिशन दिया, NOC इशू की, उसके बाद परमिशन बन गया। अब वो बात हमें देखो, अगर ये स्टेट लैंड है, हमें उसके साथ कुछ नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कम से कम हमें इंटीमेशन देनी चाहिए। जैसे हम एज ए ट्रेडर जो हमारे मार्केट पर अली मोहम्मद साहब, उसको या मुझे जैसे डिस्ट्रिक्ट में मैं हूँ, मुझे बता देते कि आपका यह हमें सीज कर रहे हैं, तो हमें भी कोई मालूम नहीं इसके बारे में। उन पेशेंटों को नीचे उतारा गया और बोला गया आप निकलो यहाँ से। हमें डायलिसिस पेशेंट है, हमारे एक रिलेटिव है, उसका भी डायलिसिस वहाँ हो रही थी उस वक्त, उसको बोला जल्दी करो, निकालो इसको यहाँ से। इस दुकान है 35 घर इस पर चल रहे हैं, ये सरासर जुल्म है। अब हमारी यही अपील रहेगी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारी गवर्नर से, हमारे चीफ मिनिस्टर से यह अपील रहेगी कि यह दुकानें जो है इनको फिलहाल खोल दिया जाए। बाकी जो इनका कानूनी जो प्रोसीजर बन रहा है, अगर स्टेट लैंड है वो इनको साबित करना है। स्टेट लैंड होने के बाद इनका भी देखना है, जो ये दुकानदार इसमें यहाँ हॉस्टल है, यहाँ पर बैंक, 2 बैंक है, HDFC और स्टेट बैंक है। देखो कितने लोग दरबदर हैं, इनको अभी पैसा निकालना, किसी को बीमार है घर में, किसी को कुछ, किसी को अपनी सैलरी निकालनी है। मैंने अभी आधे 1 घंटे में देखा, एक बुजुर्ग औरत यहाँ आई थी, उसको पैसे निकालने थे, यहाँ से वो बेचारी वापस गई। ये कहाँ का इंसाफ है? तो CGM मेरा ये रजिस्ट्रेशन हुआ है और मेरे इस पर तकरीबन 4 मुलाजिम काम कर रहे हैं। तो आज तक मेरे को न कोई इंटीमेशन मिली है, न कोई इतला मिली है। जब भी लोग रेवेन्यू के डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर आए, अगर किसी ने लिया भी है इसको नोटिस या दस्तखत किया है, लेकिन मेरे पास कभी नहीं आए। इस वक्त मेरे साथ ये सरासर जुल्म, मेरे साथ नहीं, तकरीबन ये आप कह रहे हो 35 दुकानें, 35 दुकानें नहीं हैं, तकरीबन 45 दुकानें। आप देखें इसमें जो मल्टी स्पेशल नर्सिंग होम है, इसमें ही तकरीबन 30 दुकानें हैं। ऊपर आप देखें डायलिसिस पेशेंट यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, SBI बैंक है यहाँ पर, ये सफ़र कर रहा है इस वक्त, और हमारी गोल्ड की शॉप है यहाँ पर। गवर्नमेंट ने अगर हमें उस वक्त लिख के दिया है, हमने चोरी छुपे ये कागजात नहीं लिए हैं, थ्रो CGM बाज़ाब्ता तौर जिसको हम भैया कहते हैं, खसरा नंबर देकर, उस वक्त वो खसरा पैमाइश देकर, गिरदावारी देकर हमारे को ये दुकानें इजरा की गई है। उस वक्त हमने तकरीबन ये 40 लाख रुपए में, आज से पहले 16 साल ये ज़मीन खरीदी है और हमने ख़जाने में पैसा जमा किया है। हमने चोरी छुपे पैसा नहीं लाया है, हमने कहीं पटवारी से अलग करके कागजात नहीं बनाए हैं। ये चौक का दुकान है, यहाँ पर आप देखो गुलशन चौक के नाम से ये मशहूर है। और आज तक अगर डिपार्टमेंट को पता है ये घास चराई है, तो रिसेंटली अगर आपने इस कॉम्प्लेक्स को आपने यहाँ पर परमिशन दिया है, तो आपको ये चोरी छुपी कहीं पर बन रहा था? ये थोड़ा एक लेटरिन या बाथरूम यहाँ पर बना है, तकरीबन एक बड़ी बिल्डिंग बन रही है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यहाँ बनी हुई है। इसको कैसे इन्होंने परमिशन किया? अगर इन्होंने परमिशन दिया है तो हम लोगों के साथ इंसाफ किया जाए और देखा जाए, और हमें एक मौका दिया जाए। किस चीज़ का मौका? हम अपने कागजात, रेन्यू के जो भी डॉक्यूमेंट्स है हम प्रोवाइड करेंगे इनके सामने, और देखें अगर डिपार्टमेंट इसमें मुलवस है तो हम लोगों पर ये आफत क्यों आ गई? और चोर अगर डिपार्टमेंट है, हमें कागज़ कैसे दिए गए? अगर हमें कागज़ दिए गए तो हमें निकाला क्यों गया? अगर हमें निकाला गया, हमारी रोज़गार का क्यों यहाँ पर सद्भाव नहीं कर रहे हैं? आप देखिए, अगर इन्होंने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया तो हम अयाल लेकर पूरे दुकानदार जो 35 लोग हैं, हम अपने पर तेल छिड़केंगे और हम अपने आप को जला देंगे। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।